नहीं तो हमने कोई दल ही नहीं देखा था। ईडी रेड मारती है और उसके चंद घंटों के बाद इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे जाते हैं। ये कोरिलेशन देखिए, ये कोरिलेशन लोकतंत्र को मृतक कर रहा है, उसकी हत्या कर रहा है। एक पाकिस्तान की कंपनी है, पुलवामा के ठीक बाद बॉन्ड खरीदे जाते हैं। तो जाहिर तौर पर यह तो स्पष्ट हो गया कि इन्होंने भ्रष्टाचार की इंतहा कर दी। आज धीरे धीरे हर एक मामला सामने आ रहा है। इधर रेड मारो, दबिश करो, उधर बॉन्ड खरीदवाओ। और बॉन्ड किसको जाएगा? विश्व की सबसे तथाकथित बड़ी और धनी पार्टी को। तो प्रधानमंत्री जी, न खाऊंगा न खाने दूंगा कि ये परिभाषा आपने बड़ी उत्तम कर ली है। खाऊंगा भी, खाने भी दूंगा और ढक करके भी रखने की कोशिश करूंगा। सीएए को लेकर केरल ने साफ कर दिया है, वहां के चीफ मिनिस्टर ने, कि यहाँ हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे, इसके खिलाफ रेजोल्यूशन लाएंगे। जितने भी एंटी बीजेपी गवर्नमेंट वाले स्टेट है वहां पर इसका विरोध हो रहा है। आखिर किस तरीके से देखिए, मैं सीधे तौर पे कहता हूं कि सीएए एक ऐसा पर्दा लेके आए हैं जिससे कि ये जो समकालीन मुद्दे हैं, रोजगार पे बात ना हो वगैरह, सीएए हमने सदन के अंदर भी कहा था कि ये संविधान सम्मत नहीं है। प्रियम्बल के आईने में भी अगर सीएए के इस कानून को देखेंगे तो इसको खारिज किया जाएगा। धर्म के आधार पर कतई हमारे संविधान में कोई गुंजाइश नहीं है किसी कानून की कि आप किसी को विशेष श्रेणी में रखो, किसी पर चर्चा न करो। उत्पीड़न सिर्फ धार्मिक नहीं होता है। हिंदुस्तान का अगर मिजाज देखिए ना, तो तिब्बती शरणार्थी सीएए कानून से पहले इस देश में थे, कहां कोई दिक्कत थी। तो जाहिर तौर पर मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, डॉग विसिल पॉलिटिक्स इस पॉलिटिकल पार्टी का एक उपकरण है। इसके अलावा इन्हें कुछ नहीं आता है। इनकी जुबान से नौकरी नहीं निकलती है। यहीं बिहार में देख लीजिए ना, तेजस्वी जी ने एक लंबी लकीर खींच दी, नौकरी मतलब तेजस्वी। अब परेशान है, कुछ सूझ नहीं रहा है, चाहे पोस्टर बैनर कुछ भी लगवा दे। ये हकीकत है। इस हकीकत पर चुनाव के दौर में बात होनी चाहिए, ना कि एक ऐसे कानून के बारे में जिसके अंदर संकीर्णताओं के अलावा कुछ नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर रामनाथ कोविंद की पैनल ने राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंप दी है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं सीधे मानता हूं ये एक और बड़ा जुमला साबित होने जा रहा है। 1952 से लेकर के तकरीबन, अगर मेरी मेमोरी सर्व्स मी राइट, तो 62-67 तक वन नेशन वन इलेक्शन होता रहा। उसके बाद कांग्रेस विरोध में कई जगह सरकारें बदली। उसके बाद ये पूरा का पूरा चरित्र बदल गया। अब क्या आप इसकी गारंटी देंगे? मसलन मान लीजिए उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है, एक साथ सरकार बनने की संभावना नहीं है, क्या करेंगे? वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पर। दूसरी बात, सरकार 2 साल बाद गिर जाती है। संभवतः इसमें कहा गया है कि फिर उतने ही काल के लिए बनेगी, तो इसमें खर्च कहां काम हुआ और बढ़ गया ना। तो इस तरह की चीजें हैं। ये असल में वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन फलाना, वन नेशन वन ढिमकाना, ये जो डाइवर्सिटी को खत्म करने की आपकी कोशिश है, इससे आपका भी भला नहीं होगा और देश का तो कतई नहीं होगा। नीतीश जी की पार्टी अब कैंपेन कर रही है, मेरा नेता मेरा अभियान। उनका कहना है कि नीतीश कुमार की छवि पॉलिटिकली ज्यादा बनी है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने जो डेवलपमेंट किया वो जनता तक नहीं पहुंच पाया। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं सिर्फ कहूंगा कि आप यही कैमरा लेकर के बिहार में किसी बच्चे से पूछ लीजिए कि 17 साल बनाम 17 महीना क्या होता है। आज आप उस बच्चे से पूछिए जो शायद नौकरी के लिए अभी दावेदार भी नहीं है कि नौकरी मतलब, तो वो आपको बोलेगा तेजस्वी। अस्पतालों की हालत देख लीजिए। तो जो 17 महीने हमें मिले, मैं तो धन्यवाद करूंगा नीतीश जी को कि उन्होंने मौका दिया। अब रही बात क्रेडिट की, तो जनता दे रही है क्रेडिट। अब जनता के क्रेडिट से भी अगर किसी को परेशानी होने लगे तो लोकतंत्र में ऐसा चलता नहीं है। मैं समझता हूं कि उस कैंपेन को धरातल पे तो उतरने में बड़ी मुश्किल है। कैबिनेट एक्सपेंशन पर लगातार डिले हो रहा है, तेजस्वी जी भी सवाल खड़े कर रहे हैं, अभी तक लिस्ट नहीं आई है। अब ये देखिए, उनका आंतरिक मामला है। उनके नेता कहते हैं मुख्यमंत्री जी का प्रेरोगेटिव है, और मेरा अपना मानना है कि मुख्यमंत्री जी अगर स्वतंत्र निर्णय ले पाते तो कुछ और निर्णय लिए होते, या 28 तारीख वाला निर्णय ना लिया होता जो 28 जनवरी का निर्णय था। मैं इतना जरूर समझ सकता हूं कि ये असहज है पूरी की पूरी पार्टी और गठबंधन,
अब ये इसको रिजॉल्व करें, मंत्रिमंडल बनाएं, कब तक मंत्रिमंडल है, उसकी मियाद कितनी है, उसमें क्या सरोकार होंगे, बस इतना आग्रह जरूर करूंगा, मंत्रिमंडल विस्तार करिए। तो जो फाइलें हमारे मंत्रियों ने साइन करके उप मुख्यमंत्री जी ने दिया था, खास करके नौकरी से संबंधित, उनको सिर्फ इसलिए मत रोक दीजिएगा कि तेजस्वी जी के कार्यकाल में हुआ था। एक आखिरी सवाल सर, पशुपति पारस को सीट नहीं मिली ऐसी खबर आ रही है, और ये भी खबर आ रही है कि मे बी वो ग्रैंड अलायंस में आ सकते हैं। अगर आते हैं तो आप लोग वेलकम करेंगे? अब देखिए, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन जो होता है ना, कि कल्पनाओं पे आधारित प्रश्न, तो उसका कल्पना पे आधारित मैं कोई जवाब दूं वो उचित नहीं होगा। इसलिए बेहतर होगा कि आने वाले वक्त का इंतजार करें।